कैसा और सगळे लोगायाने आपरे आस पड़ोसरा बच्चा बगुआ सबने ठीक सा। बताना सा जरूर जरूर आप नहीं और उससे आपके जीवन की बहुत अच्छी अच्छी सीख देने वाला है, तो सीख भी लेनी है, ठीक है। तो ये हम पीले राइस आपको दे रहे हैं ताकि आपको न्योता दें। आप गाँव में देते हैं ना न्योता शादी से पहले। राम सर। राजस्थान के जितने भी आंचलिक क्षेत्र या दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में एक पुरानी परंपरा है, जब चिट्ठी पत्री या किसी तरीके का संपर्क सूत्र नहीं होता था तो लोग अपने घरों में जब भी कोई शुभ कार्य होता था या किसी को अपने घर बुलाना होता था तो एक रस्म थी कि लोगों के यहाँ जाकर पीले चावल दिए जाते थे। चावलों को हल्दी में उनको रंग के, और किसी के भी घर जाके जब कोई पीले चावल देने जाता था तो पीले चावल पाते ही वो व्यक्ति ये समझ जाता था कि अमुक व्यक्ति के घर में कोई शुभ कार्य है, अच्छा काम है, मुझे उसमें सम्मिलित होना है, अपनी सहभागिता रखनी है। आप नेड़ा अरे आपने कोई चावल देवन आया है अरे 100 ग्राम हो ठीक है सर। राम राम। माँ अटे मरु मंगलारो एक कार्यक्रम कराना स्कूल में, तो अभी 10-15 मिनट में कार्यक्रम शुरू होने जा रही है। मैं आपने पीलो चावल देन न्योतो देन आया का कार्यक्रम में जरूर पधार जैसा, ठीक है सर। और आप आस पड़ोस में जितनी भी लुगाया हैं सबने साथ में ले रही जो टाबर टूबर ने कारण आया आपके पास वाले स्कूल में मरु मंगला द येलो कैंपेन राइस पे प्रोग्राम होने जा रहा है BNKVS ग्रुप ऑफ थिएटर सोसाइटी की तरफ से। तो मैंने कार्यक्रम में कही है कि मैं नाटक बतावाला, बहुत सारी संदेशरी बातें बतावाला, और आप बाड़मेर में जो बदलाव जरूर पधार जो, ठीक है साहब। और सगळे लोगाया ने आप आस पड़ोसरा बच्चा बगुआ सबने ठीक सा। स्कूल में प्रोग्राम करिए हाँ, तो आपने पता नहीं वास्ते पीला चावल देवन आया। पधारना सा जरूर जरूर आप नहीं आया आप जरूर जरूर पधार जो सा, ठीक है सा। कार्यक्रम देख जो, आनंद मिल जो और इनाम वगैरह भी मिलेगा तो सही जवाब दे जो, ठीक है सर। क्योंकि आप आस पड़ोस में लुगाया हैं या में ले नहीं। राम राम सर। मैं BNKVS ग्रुप ऑफ थिएटर सोसाइटी आया। आप स्कूल में एक मरु मंगला था येलो राइस मैंने अभी बोलो जो मेरे पास तो आई। और उससे आपके जीवन की बहुत अच्छी अच्छी सीख देने वाला है, तो सीख भी लेनी है, ठीक है। तो ये हम पीले राइस आपको दे रहे हैं ताकि आपको न्योता दें। आप गाँव में देते हैं ना न्योता शादी से पहले, बस
राजस्थान के जितने भी आंचलिक क्षेत्र या दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में एक पुरानी परंपरा है, जब चिट्ठी पत्री या किसी तरीके का संपर्क सूत्र नहीं होता था तो लोग अपने घरों में जब भी कोई शुभ कार्य होता था या किसी को अपने घर बुलाना होता था तो एक रस्म थी कि लोगों के यहाँ जाकर पीले चावल दिए जाते थे। चावलों को हल्दी में उनको रंग के, और किसी के भी घर जाके जब कोई पीले चावल देने जाता था तो पीले चावल पाते ही वो व्यक्ति ये समझ जाता था कि अमुक व्यक्ति के घर में कोई शुभ कार्य है, अच्छा काम है, मुझे उसमें सम्मिलित होना है, अपनी सहभागिता रखनी है। तो ये जो निमंत्रण का एक तरीका था वो सीधे दो परिवारों को, दो लोगों को आपस में जोड़ता था। तो हमने जब ये कार्यक्रम शुरू किया मरुमंगला, तो हमने लोगों को आमंत्रित करने का, आज हालांकि बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन चूंकि हम जो काम कर रहे हैं वो बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि दूरस्थ लोग हैं, जहां आज भी राजस्थानी संस्कृति, उसके तमाम आयाम आज देखने को मिलते हैं, तो हमने भी उसी में से एक पद्धति को चुना कि हम किस प्रकार लोगों को बुलाएं। तो हमें यही तरीका सबसे सरल, सबसे सहज लगा, इसीलिए हमने इसको नाम भी मरुमंगला द येलो राइस कैंपेन दिया। तो सर, जिस वक्त चावल देते हैं उस वक्त पुरानी यादें, पुरानी रवायतें और दिल से कितना जुड़ाव महसूस होता है लोगों को? लोग जब पहली बार चावल देते हैं तो लोगों का जो प्रतिक्रिया होती है, उन्हें ये लगता है कि जैसे एक बहुत पहले कभी कोई ऐसा काम हुआ करता था, तो सीधे उनका ये पूछना रहता है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसके परिवार से हैं, क्या काम है, कौन सा काम अच्छा हो रहा है, इसके बारे में। तो ये एक ऐसी फीलिंग देता है जैसे कि हम एक सहज संवाद कर रहे हों। तो इस तरह से कार्यक्रम में आने से पहले व्यक्ति आपके बारे में, आपके काम के बारे में बहुत आसानी से समझता है और जुड़ पाता है। ठीक, एक चीज़ हमने नोट भी की है कि हम आमतौर पे जो आमंत्रण पत्र है आदमी लेके पट के रख देता है, लेकिन पीले चावल को सर पे यूँ लगाता है। जी बिल्कुल, ये है ही है। वो चूँकि शुभ कार्य है, मांगलिक काम है, तो जैसे ही हम किसी को भी पीले चावल देते हैं तो वो उसको हाथ में लेके एक बार सिर पे लगाता है। इसकी भावना यही है कि मैं इस काम के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करता हूँ और ईश्वर करे कि आप इस काम में पूरी तरह से सफल हों, ये भाव एक मन में रहता है। आमंत्रण के बाद जो आयोजन होता है वो क्या क्या होता है यहाँ पे? आमंत्रण के बाद जब लोग यहाँ एकत्र होते हैं तो हम उन्हें एक ऐसी कहानी अपने नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से, अपने पपेट शो के माध्यम से बताते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि बाड़मेर ने पिछले 15-20 सालों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय नक्शे में यूँ कहना चाहिए कि अपना स्थान बनाया है। विकास के उन चरणों को आज पूरे भारत में यदि देखें तो इतनी तीव्र गति से किसी भी जगह पर विकास नहीं हो पाया जितना कि बाड़मेर ने देखा है। तो ये जो त्वरित परिवर्तन आया है उसमें किन किन क्षेत्रों को छुआ गया, किन किन जगहों पर ये बदलाव आया और उससे क्या क्या फ़ायदे हुए, गांव के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, जो ग्रास रूट लेवल पे लोग बैठे हैं, जिन्होंने बहुत ख़राब दिन भी देखे हैं, वो आज क्या महसूस करते हैं, उस कहानी को हम अपनी नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं।